साथियों, मैं फहीम सैफी। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे भ्रष्टाचार घूसखोर अधिकारियों पर कब होगी कार्यवाही? सैदनगली के मोहल्ला इकौंदा में भूमाफियाओं से मिले होने के कारण आईजीआरएस पर लगा दी झूठी रिपोर्ट। पीड़ित द्वारा अपने खेत पर चकबंदी के कारण हुए कब्जे को हटाने, अपनी जमीन वापस मांगने व चकबंदी अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए जो जमीन हमारे गांव इकौंदा के आसपास छोड़ी गई थी, वो कहाँ गायब कर दी गई। उन्हें वापस पाने के लिए आईजीआरएस पर कई बार शिकायत दर्ज करा चुका है, परंतु अधिकारी बार बार गलत तरीके से रिपोर्ट की आख्या लगाकर मामले को शांत करने में लगे हुए हैं। महोदय, कृपया जांच कर अति आवश्यक कार्यवाही करें। और एक बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल डिजिटल मीडिया के ज्यादातर नफरती चिंटू, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बॉलीवुड, पठान, अंडानी अंबानी, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, मंदिर मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान आदि डिबेट कर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। सिर्फ एक अंडानी की वजह से करोड़ों लोगों की नींद उड़ गई है। इस बात को लेकर अंडानी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अदानी का अपना पैसा तो था नहीं जो फर्क पड़े। अरे भैया, इन सब पर डिबेट करने या चिल्लाने से हमें और हमारे बच्चों को रोटी, चिकित्सा, नौकरी, व्यापार, बढ़ती महंगाई, दबंगई, सुरक्षा, मान सम्मान, पहचान, इज्जत आदि मिल जाएगी क्यों? मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में भारत के करोड़ों गरीब मजदूर, छोटे किसान, बेसहारा, रोज कमा कर खाने वाले आदि लोगों का विनाश करने में लगे हो। यह सब करके क्यों हमारे प्यारे हिंदुस्तान को आपस में गलत तरीके से बयानबाजी कर बांटने के साथ साथ नफरत की आग लगाने में लगे हो? अगर चिल्लाना ही है या डिबेट करनी है तो सरकार, अधिकारी, प्रशासन, पुलिस आदि से करो, क्योंकि परेशानी का हल राजा निकालता है और वह अपने सेनानियों को हुक्म देता है, तब वह सेनानी अच्छे से जनता के हित में काम करते हैं। साथियों, मेरी उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग सभी आला अधिकारियों से मेरी फोन, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के माध्यम से बात हो चुकी है। इनकी करनी और करनी में मुझे जमीन आसमान का अंतर नजर आता है, क्योंकि मैंने इन्हें बीते पिछले कई दिनों से सबूतों के साथ आईजीआरएस पर घोटालों की शिकायतें दर्ज कराई थी, मगर इन सभी अधिकारियों ने हर बार गलत तरीके से बिना जांच किए आईजीआरएस रिपोर्ट बनाकर मुझे दे दी। और मेरे पास हल्के के लेखपाल टिंकू सिंह हसनपुर और माननीय हरवीर सिंह कानूनगो हसनपुर फिर से वही पुरानी आला ऊदल की कहानी पढ़ाकर मुझे समझाने के लिए मेरे पास भेज दिए। मैं इन सब आला अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ, मैं उस दुखी पिता का बेटा हूँ जिस दुखी पिता ने अपना हक पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर अपने चप्पल घिस लिए और सारी गलतियां चकबंदी अधिकारियों ने की। और एक दिन वो भी ऊपर वाले को प्यारे हो गए, मगर फिर भी इंसाफ नहीं मिला। परंतु हम आपको बता दे, मैं वो नहीं हूँ जो अपने चप्पल घिस लूं, क्योंकि मैंने घोटालेबाज, बेईमान, दूसरों का हक मारने वाले, दबंगई और मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आला अधिकारी ऐसे है करोड़ों मजदूर, सहारा, लाचार, छोटे किसानों आदि लोगों का हक छीन अपनी जेब गर्म कर मुट्ठी भर लोगों को जिस तरह से फायदा पहुंचाने में लगे हैं, इन घोटालेबाजों से अपना और अपने गांव वासियों का हक वापस कैसे लिया जाए, इसके लिए मैंने पूरे 5 साल संविधान और कानून को अच्छे समझने में बेकार कर दिए, क्योंकि भारत का हर मूल निवासी स्वतंत्र है और उसे अपनी हर बात रखने का संपूर्ण अधिकार है। इनकी झूठी रिपोर्टों से, इनकी मनगढ़ंत कहानियों से और इनके बहकावे या किसी लोभ लालच में नहीं आने वाला प्रश्न। एक पहली रिपोर्ट अमरोहा कलेक्टर ऑफिस भूमाफियाओं और चकबंदी अधिकारियों को पीड़ित द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों की झूठी आख्या इस प्रकार है। पीड़ित की प्रार्थना पत्र रिपोर्ट करने योग्य श्रेणी का मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित ग्राम मतलब हमारा गांव इकौंदा चकबंदी प्रक्रियाओं में नहीं, मतलब इकौंदा गांव में इस टाइम चकबंदी नहीं हो रही, जो हम आपकी रिपोर्ट को स्वीकार करें, जिसके कारण चकबंदी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण का निस्तारण तहसील स्टाफ द्वारा किया जाना है। और चकबंदी टाइम अधिकारियों का क्या कहना है, जहां आबादी है और जो शामिल खाता है, उस जमीन को चकबंदी में शामिल नहीं किया जाए। सरकारी योजनाओं के लिए जमीन गांव के आसपास छोड़ी जाए।
एक व्यक्ति के 2 से ज्यादा चक न हो। ग्राम सभा में आराजी पूरी है, इसलिए किसी का चक छोटा और बड़ा न किया जाए। कोई बताएगा मुझे? गांव इकौंदा में एक व्यक्ति के नाम 4, 5 से 6, 7 चक है, और जब शामिल खाते में चकबंदी नहीं हो सकती तो गांव इकौंदा में सैकड़ों लोगों की ऐसी भूमि जो शामिल खाते में थी, उनको चकबंदी में क्यों लिया गया? और चकबंदी के दौरान गांव इकौंदा में सरकारी योजनाओं के लिए जो ग्राम समाज की भूमि छोड़ी गई वह कहां गायब हो गई है? किसी के पास जवाब है इसका? इस संबंध में मेरी जिला कलेक्टर अमरोहा श्री रविंदर सिंह जी से भी फोन पर बात हुई, जो कि जिला कलेक्टर अमरोहा में एसओसी यानी सहायक चकबंदी अधिकारी होने के साथ साथ जन सुनवाई पोर्टल भी देखते हैं। ये बोल रहे हैं आपकी रिपोर्ट चकबंदी प्रक्रिया में नहीं है, यानी इस टाइम चकबंदी नहीं है आपके गांव में। इनकी तारीफ करना तो लाजमी है कि कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। महोदय जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं तो चकबंदी करा दो। किसने मना किया? क्या बोले आप जिला कलेक्टर ऑफिस आ जाओ, सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी से मिलो और अपनी प्रतिलिपि प्रस्तुत करो, जांच करा देते हैं। मैंने इनसे माननीय चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी जी का फोन नंबर मांगने की भरपूर गुजारिश की, इन्होंने नहीं दिया। मैंने नाम पूछा तो इन्होंने सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी जी का नाम श्री नितिन चौहान जी बताया। मुझे तुरंत 5 से 7 मिनट के दौरान कहीं और से श्री नितिन चौहान जी का फोन नंबर मिल गया, जो कलेक्टर ऑफिस अमरोहा सहायक चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी हैं। उनको उसी दौरान कई बार फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। साथियों, इन अधिकारियों की रिकॉर्डिंग वीडियो के अंत में मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 2, रिपोर्ट आख्या तहसील हसनपुर तहसीलदार द्वारा उक्त के संबंध में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक लेखपाल से आख्या प्राप्त की गई। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक लेखपाल ने अपनी आख्या में अवगत कराया है कि ग्राम इकौंदा तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा स्थित भूमि गाटा संख्या 764 व भूमि 0.243 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में फहीम शरीफ शहीद अहम लईक तौफीक पुत्रगण मसीत निवासी ग्राम के नाम अंकित है। आज दिनांक 5 जनवरी 2023 को लेखपाल मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी के खेत की पैमाइश की गई। मौके पर प्रार्थी का खेत कम पाया गया, जबकि पड़ोसी कृषक पैमाइश के लिए सहमत नहीं हुए। इस संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 24 के अंतर्गत उपजिलाधिकारी महोदय हसनपुर के न्यायालय में ऑनलाइन वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है, और गाटा संख्या 765 0.15 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों इकाद अहमद पुत्र मजीद निवासी ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। इस संबंध में CH 41 व 45 की छाया प्रति संलग्न है। गाटा संख्या 765 से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी ने द्वेष भाव से इस संबंध में शिकायत की है। माना सब कुछ ठीक है तो मैं इन सब अधिकारियों को जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है चैलेंज करता हूं कि इकाद अहमद पुत्र मजीद के नाम का पूरे गांव में कोई भी ऐसे एक व्यक्ति का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या इस भूले घाटा संख्या 765 को छोड़कर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखा दो। और इरशाद अहमद पुत्र मजीद 3 भाई, फिर तो चौथे भाई को खोज कर लाने की जिम्मेवारी और झूठी रिपोर्ट बनाने वाले की होनी चाहिए। वह भूलेख नक्शे को देखते हुए पश्चिम साइड वाली सौरी सड़क घाटा संख्या 764 में डाल दी गई है। इस विषय पर एक शब्द नहीं लिख पाए यह लोग। इन सब का जिम्मेदार कौन है? अब ये भी आपस में फैसला कर लो। धारा 24 इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत खातेदार की भूमि पर सीमा विवाद का निपटारा किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा मामले का निपटारा किया जाता है। पीड़ित ऑनलाइन के माध्यम से 1000 रुपए की राशि देकर आवेदन कर निपटारे की रसीद प्राप्त कर सकता है, जिसकी कार्यवाही 90 दिन के भीतर समाप्त करा दी जाएगी। उपजिलाधिकारी के आदेश होने के बाद असंतुष्ट व्यक्ति उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। तब आयुक्त का आदेश अंतिम आदेश होता है। ये सभी अधिकारी मुझसे धारा 24 का मुकदमा डलवाने के चक्कर में लगे हैं, जिससे इनके काले कारनामों से पीछा छूट जाए और सच्चाई दबी रह जाए। अरे अधिकारियों भैया, मुझे यह बता दो, धारा 24 के बाद चकबंदी टाइम पर जो हमारी जमीन 2.5 से 3 बीघा कम हो गई है, उसको कौन देगा? और चकबंदी के दौरान सरकारी कामों
में आने वाली ग्राम सभा की भूमि जो छोड़ी गई थी वह कहाँ है, कौन बताएगा। यह एक सब जिम्मेवार अधिकारियों की सोच है। हम आपको बता दें, अमरोहा जनपद के सैदनगली एकौंदा गांव में गलत तरीके से चकबंदी कर पीड़ित का खेत किया छूमंतर और चकबंदी के दौरान जो सरकारी कामकाज के लिए छोड़ी गई ग्राम समाज की जमीन कर दी छूमंतर। एक पटवारी अर्थात लेखपाल व कानूनगो का काम काफी जिम्मेदारी से भरा होता है। हर किसी गांव में लेखपाल के बाद सबसे बड़ा अधिकारी गांव का तहसीलदार होता है। आप पटवारी की शिकायत अपने गांव के तहसीलदार से कर सकते हैं। यह नियुक्ति तहसील स्तर पर होती है, लेकिन कई बार पटवारी, तहसीलदार आदि आला अधिकारी आपस में सांठ गांठ कर लेते हैं और इस वजह से शिकायत करने के बावजूद भी जांच नहीं हो पाती है, कागजों को दबा दिया जाता है। ठीक ऐसा ही मामला एकौंदा से निकल कर आ रहा है। ये आला